चलिए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं प्रोबेबिलिटी में। A problem in statistics is given to 3 students A, B and C. Their chances of solving it are 1/3, 1/5 and 1/6 respectively. What is the probability that problem will be solved? 3 स्टूडेंट्स A, B, C को बोला कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्या चांसेस है वो भी प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है। अब बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, मतलब वो पिछले वीडियो में देखा था कि टारगेट हिट होना चाहिए, फिर फर्स्ट पर्सन हिट करे या सेकेंड पर्सन। यहां फर्स्ट पर्सन मतलब स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी या स्टूडेंट सी कोई भी सॉल्व करे, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। मतलब यहां पर आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो 3 स्टूडेंट्स उसको इवेंट में कन्वर्ट कर दो। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट event A solves the problem, event B solves the problem and event C solves the problem। ओके चलिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, तो A सॉल्व करे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, B सॉल्व करे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 एंड P ऑफ C जो है वो 1/6 है। और क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, रिक्वायरमेंट प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। मतलब पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने देखा था ऐसा ही, क्या देखा था कि भाई टारगेट हिट होना चाहिए, कौन हिट करता है वो इमटेरियल है, मतलब यहां प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, कौन सॉल्व करता है वो इमटेरियल, मतलब इवेंट ए या तो फिर इवेंट बी या तो फिर इवेंट सी, मतलब ए और बी और सी, ए एंड बी एंड सी नहीं है, सभी सॉल्व करे ऐसा नहीं है, कोई भी सॉल्व करे चलेगा। That means requirement is P of A union B union C। अच्छा A union B union C ऐसा हो सकता है दोनों सॉल्व करे या तीनों सॉल्व करे। हाँ, ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एक हो तो दूसरी नहीं होगी ऐसा नहीं है, इवेंट्स कैन अकर साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब ये हुआ कि P of A प्लस P of B प्लस P of C, याद करो वो लंबा वाला फॉर्मूला, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब पी ऑफ ए क्या है, आप बोलोगे सर 1/3, पी ऑफ बी 1/5, पी ऑफ सी 1/6, ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ए सॉल्व करे बी सॉल्व करे ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, एक का इवेंट का अकरेंस और नॉन अकरेंस ए सॉल्व करे या ना करे इसका कोई भी इंपैक्ट बी के सॉल्व करने या न करने पर नहीं है और सी के भी सॉल्व करने या ना करने पर नहीं है। तो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन के लिए मैं मल्टीप्लीकेशन लिख सकता हूं, मतलब ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/5 माइनस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब 1/5 इंटू 1/6, 1/5 इंटू 1/6, सी इंटरसेक्शन ए 1/3 एंड 1/6, तो 1/6 इंटू 1/3 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब 1/3 इंटू 1/5 इंटू 1/6, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन। चलिए इसको मैं थोड़ा प्रॉपर प्रेजेंट कर दूं। अब ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/15 माइनस 1/30 माइनस 1/18 प्लस 1/90। चलिए मैं इसको यहां पर आगे ले रहा हूं कैलकुलेशन को।
ये सभी में मैं बोलूं तो एलसीएम ले सकते हैं 90 का। चलिए देखते हैं, 90 एलसीएम लेंगे तो ये 1/3 है, तो 3 इंटू 30, 31 जा, तो यहां पर मैं लिखूंगा 30 प्लस 18 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 18 प्लस 6 इंटू 15 तो ये हो जाएगा 15 माइनस 15 6 जा तो -6, 33 जा -3, 18 5 जा -5 प्लस 91 जा तो 1। अब चलिए इसका फाइनल आंसर निकालना हो तो 30 प्लस 18 प्लस 15 -6 -3 -5 प्लस 1, ये सब मिला है तो कितना हो रहा है, मैं बोलूं तो 50/90 होगा। यस, ये हो रहा है 50/90। सो फाइनल आंसर 5/9। तो बहुत ही सिंपल टास्क है, लेकिन ये लंबा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक और चीज यहां पर मैं बताऊं, ठीक है ये लंबा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन हमारे पास एक ऐसी ट्रिक है जो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसको मैं बोलता हूं ऑल्टरनेटिव टेक्निक। आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो किसी भी प्रोबेबिलिटी हो तो 1 में से मैं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करूं तो वही मिलेगा। जैसे P ऑफ A इज 1 माइनस P ऑफ A डैश, P ऑफ B इज 1 माइनस P ऑफ B डैश, तो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B यूनियन C द होल डैश। अब डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से आपको मालूम है कि 1 माइनस ये डैश को मैं ब्रैकेट में ट्रांसफर करूं तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, एंड अब हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश इंटू P ऑफ C डैश। क्यों? क्योंकि ये इवेंट ABC इंडिपेंडेंट है, तो A डैश B डैश C डैश मतलब देयर कॉम्प्लीमेंट्री आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट है तो मैं सीधा मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं। लेकिन सर ये A डैश B डैश C डैश की प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास नहीं है, निकाल सकते हैं यहां से डायरेक्टली, मतलब P ऑफ A डैश हो जाएगा 2/3, P ऑफ B डैश हो जाएगा 4/5 एंड P ऑफ C डैश हो जाएगा 5/6। तो वही यहां पर लिख देते हैं 1 माइनस 2/3 इंटू 4/5 इंटू 5/6, ये 5 कैंसल, ये 2 इंटू 3, तो 1 माइनस 4/9, तो फाइनल आंसर 5/9, जिसके साथ आप मैच कर सकते हो। तो आप ये लंबी वाली फॉर्मूला का यूज ना करो और सिर्फ इससे काम करना हो तो भी कर सकते हो, ज्यादा हैंडी है तो हम इसी से जाएंगे, लेकिन एक लिमिटेशन है कि इसका यूज हम तभी कर सकते हैं जब A B C ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो। इंडिपेंडेंट ना हो तो हमें यही फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो आप पूछोगे सर इंडिपेंडेंट ना और ये फॉर्मूला का यूज करें, लेकिन यहाँ A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C में तो मल्टीप्लाई वही ग्राउंड पर तो करते इंडिपेंडेंट है, बराबर है। लेकिन इंडिपेंडेंट ना हो तो आपको ये सभी फिगर के रिजल्ट भी देंगे, सिर्फ P ऑफ A P ऑफ B P ऑफ C नहीं देंगे। A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C C इंटरसेक्शन A और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C सभी की प्रोबेबिलिटी भी देंगे, और फिर बोलेंगे कि A यूनियन B यूनियन C निकालो। उस वक्त आपको वो रिजल्ट जो है उन्हीं का यूज करना है, और यही फॉर्मूला तो पता होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जब सॉल्व करने हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये सेकेंड ऑप्शन भी अवेलेबल है, मैं ये कहना चाहता हूं। अब सपोज मैं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करूं, और इसका एडवांटेज ये है सेकेंड मेथड का कि आप 3 इवेंट तक नहीं, 4 5 जितनी भी इवेंट है वहां तक आप जा सकते हो, क्योंकि यहां हमारे पास लिमिटेशन है कि 3 से ज्यादा की तो हमें फॉर्मूला ही नहीं मालूम। लेकिन ये केस में हम सपोज अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ABC नहीं, टू 5 स्टूडेंट ABCDE, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग देम P ऑफ A P ऑफ B P ऑफ C P ऑफ D और P ऑफ E देंगे, और आपको बोला जाए कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा,
ये P ऑफ A डैश, P ऑफ B डैश, P ऑफ C डैश और P ऑफ D डैश और P ऑफ E डैश निकाल के 1 में से वो सभी का प्रोडक्ट माइनस कर दो तो आपको P ऑफ A यूनियन B यूनियन C यूनियन D यूनियन E मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का है, ठीक है। तो वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन भी होमवर्क में देखते हैं, ठीक है। यू नीड टू कंप्लीट एज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।